अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। घर में अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है और उसकी दवाइयाँ चल रही हैं डॉक्टर के पास, वो उसको दिखाया जा रहा है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, जो भी जांच या जो भी करने के लिए बोला जा रहा है वो सब कुछ करवाया जा रहा है। लेकिन तब भी बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक बार ना उसका नज़र उतार लो, और नज़र उतारते ही पता नहीं क्या हो जाता है, वो एकदम से वो ठीक हो जाता है। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि नज़र उतारते ही आपका जो बुखार है या कोई भी बीमारी है, सर दर्द है या लो एनर्जी जो भी वाइब्रेशन है, वो एकदम से निकल गया होगा। आज मैं एक टेक्निक के बारे में बताने जा रही हूँ। ये टेक्निक का वीडियो मैं पहली बार बना रही हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो आज तक मैंने कभी भी टेक्निक के ऊपर बात नहीं की है, ना ही उसके ऊपर कोई भी वीडियो बनाया है। लेकिन मैं क्यों आज मजबूर हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट मिला है और मैंने रिज़ल्ट के लिए ही इस टेक्निक को करना स्टार्ट किया। और वो रिज़ल्ट जब मुझे मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टेक्निक को बताया जाए। जी हाँ, हमको अपनी वाइब्रेशन पे काम करना होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। अगर जिस एनर्जी पर हम वाइब्रेट करेंगे वैसे ही वाइब्रेशनल मैच की चीज़ें हमारे पास आएंगी। ये तो हम सभी को पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। वाइब्रेशन पर तो काम करना है, लेकिन बीच बीच में कुछ टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अगर आप चाहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट, अगर आप चाहते हैं कि एकदम से रिजल्ट आपके सामने आ जाए। एक घटना जो मेरे साथ हुई वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो उसने मेरे को थोड़ा सा और विश्वास करने पर, इस टेक्निक पर विश्वास करने पर मुझे मजबूर कर दिया। 2004 में जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैं काफ़ी बीमार थी। और 31 मई को ही जैसे शादी होने वाली है, उसके 1 महीने तक, करीबन 1 मंथ तक मुझे काफ़ी फीवर था। और मैं गांव में थी और उस समय सब शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है कि क्या तैयारियां चल रही है। घर में पेंटिंग हो रहा है, सामान लाया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है, कुछ भी नहीं मुझे पता। मैं दिन भर मैं बस सोई रहती थी, डॉक्टर के पास जाती थी, वो जो दवाइयाँ देते थे वो खाती थी और दिन भर मैं सोई रहती थी। शादी 31 मई को है तो किसी मतलब मेरे घर में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। तो वो एक लेबर ने बोला कि आपकी बेटी को हम देख रहे हैं, करीबन 1 मंथ हो गया है करीबन, और जब से ही वो आई हैं तब से वो लेटी हैं, उनको बुखारी होता है, दवाई खाती हैं, थोड़ा बहुत खाना खाती है। एक बार मेरी मानिए तो यहाँ पर सती माँ का मंदिर है, माता सती का मंदिर है, वहाँ पर क्यों नहीं दिखा लेते हैं। तो मेरे पापा ने बोला कि ठीक है, कर लेते हैं। और मेरी बड़ी मम्मी और मैं, फीवर तो था लेकिन जैसे तैसे वो लोग मेरे को लेके गए, क्योंकि वहाँ पर स्कूटर या कार नहीं जा सकती है, थोड़ा सा गली रास्ता थोड़ा सा पतला है। तो मैं वहाँ पर जैसे तैसे पहुँची और वहाँ पर बस एक जो सती माँ के वहाँ पर जो हवन होता है उसका भभूत मेरे मुंह में डाला गया और मेरे इधर माथे पे लगाया गया। और उसके बाद मैं घर में आई और उसी दिन के रात से दूसरे दिन से ही मैं एकदम ठीक हो गई। तो मतलब वो विश्वास ही तो था। दवाइयाँ तो चल रही थी, डॉक्टर को दिखाया जा रहा था। 1 महीने का जो बुखार नहीं उतर पाया, बस एक भभूत लगाने से और उसको मुंह में रखने से मैं एकदम से ठीक हो गई। तो ये स्टोरी मतलब कि मैं कभी भी इस टेक्निक पर विश्वास नहीं करती थी कभी भी, लेकिन ये स्टोरी जब मैंने याद की तो मुझे यही पाया कि विश्वास बहुत कुछ है। और ऐसा एकदम से हम जब इसको करते हैं तो हमारे अंदर ऐसी कुछ वाइब्रेशन जनरेट होती है जो कि वो चीज़ों को हमारे पास लाने में मजबूर कर देती है। यानी कि हम जब अच्छी वाइब्रेशन में आते हैं तो वैसी ही वाइब्रेशन मैच वाली चीज़ें हमारे जीवन में आने लगती है। और वो टेक्निक है 555 टेक्निक। इसको कई नाम से जाना जाता है, 555 टेक्निक, 555 टेक्निक। अगर इस टेक्निक को आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही नंबर को रिपीट होता हुआ पाएंगे, और वो नंबर क्या है?
5 नंबर है। कोई और नंबर क्यों नहीं लिया गया, सिर्फ 5 ही नंबर क्यों लिया गया? अगर इसके पीछे का साइंस और रहस्य को जान लेते हैं तो आप भी नहीं रुकेंगे इस टेक्निक को अपने जीवन में इस्तेमाल करने से। न्यूमरोलॉजी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर माना जाता है नंबर 5 को। मरकुरी को ये रिप्रेजेंट करता है। हमारी उंगलियां भी हैं 5 और ये ब्रह्मांड बना है 5 तत्वों से, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। और हमारी बॉडी भी बनी हुई है 5 तत्वों से। हमारी सांसों में भी होता है 5 तत्व और मरने के बाद भी यही बॉडी 5 तत्वों में विलीन हो जाती है। साल में होते हैं 365 डेज और 365 को अगर आप प्लस करते हैं तो निकल कर आता है 5 नंबर। तो 5 नंबर का रहस्य तो आप जान चुके हैं। अब इस 555 टेक्निक में एक ही लाइन को आप 55 टाइम्स लिखेंगे और 5 दिन के लिए लिखेंगे। तो ये 55 टाइम्स क्यों लिखना है? क्योंकि जितना आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक नया पैटर्न बन जाता है, एक नया रास्ता बन जाता है। आपने भी सुना होगा कि इस सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज बनी है वो मेमोरीज एक ही बार में नहीं बनी है। एक ही चीज़ जो बार बार रिपीट हुआ, जो बार बार देखा गया, जो बार बार फील हुआ, उसी के कारण वो पैटर्न बन गया है। तो अगर आप नया पैटर्न बनाना चाहते हैं तो एक ही स्टेटमेंट को पूरी भावना के साथ लिखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा एक नया पैटर्न बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप तो इस रहस्य और साइंस को जान चुके हैं कि 5 नंबर को क्यों लिया गया है और इतना ज़्यादा यानी कि 55 टाइम ही क्यों लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। 555 टेक्निक्स यानी कि टेक्निक को इस्तेमाल करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो जो भी आपकी इच्छा है, जो कि आप हकीकत में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरा, आप उसको अफर्मेशन के रूप में लिखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, अफर्मेशन के रूप में लिखेंगे। मैं एग्जांपल के तौर में आपको बता देती हूँ। अगर मान लीजिए आपकी इच्छा है 1 लाख रुपए प्रति माह, तो आप अफर्मेशन के रूप में लिखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड भी डाल देंगे। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़ एवरी मंथ। इस तरीके से आप अफर्मेशन के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। और इसको लिखने के लिए आपको ऑब्वियसली डायरी और पेन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सही समय पे लिखना है। सही समय होगा सुबह का समय, क्योंकि उस समय में यहाँ पर भी ट्रैफिक कम होती है और बाहर भी ट्रैफिक कम होती है, यानी कि लोग सो रहे होते हैं। तो सुबह उठकर यहाँ पर कोई भी विचार नहीं होंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव मोड में रहता है, उसकी पकड़ बड़ी कमज़ोर होती है। तो एक नया रास्ता हम बना सकते हैं। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि डायरी में आपको एक ही अफर्मेशन को प्रेजेंट टेंस में 55 टाइम्स लिखना है और 5 दिन तक लगातार लिखना है। देखिएगा रिजल्ट जरूर आएगा। मुझे रिजल्ट आया है और वो रिजल्ट क्या आया है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी और इस टेक्निक को ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच। मैंने अपनी पूरी बेस्ट कोशिश की इसको बताने के लिए, 555 टेक्निक के बारे में बताने के लिए। और जाते जाते आप सभी को बता दूं कि 19th से मैं अनलिश योर इनर क्वीन लेकर आ रही हूं, जो कि 10 डेज का माइंडफुलनेस प्रोग्राम रहेगा, जिसमें हम डांस करेंगे, ग्रैटिट्यूड वॉक करेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे, मिरर टेक्निक करेंगे, वाटर चार्ज करेंगे, होओपोनोपोनो प्रेयर करेंगे और सेल्फ लव अफर्मेशन होंगे और कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस भी होंगे। तो जिन भी औरतों को, जिन भी फीमेल को अपने आप को चेंज करना है, अपने अंदर की महारानी को बाहर निकालना है, वो ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।